हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और कल 7 मार्च 2024 को 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम है। इसलिए इंग्लिश की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 2023 के जो 4 सेट थे, उन चारों सेट के अंदर जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन आए थे उनके आंसर आपको बताऊँगा, ताकि आपकी जो ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं उनकी तैयारी हो जाए। उसके बाद 2022 के क्वेश्चन पेपर में, यानी कि 2022 के अंदर जो 4 सेट आए थे, उन चारों सेट के अंदर ग्रामर के जितने भी सेंटेंस आए थे उनकी भी तैयारी करवाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपके ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा जो 2023 में रीअपियर, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के और एडिशनल सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम हुए थे जून और जुलाई के अंदर, वो जो क्वेश्चन पेपर है उसके भी ग्रामर के सेंटेंसेस के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेट ए है, इंग्लिश विषय का है, 10वीं कक्षा का है और 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। यहाँ से सेक्शन सी से जो है ग्रामर के सेंटेंसेस शुरू होते हैं। पहला जो है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो टेंस वाले हैं ये। आई डैश गेट अप एट 4 AM एवरी डे। यहाँ पर एवरी डे लिखा हुआ है, यानी कि जो ऐसा कोई शब्द जो रूटीन को बताए आपका, डेली या फिर एवरी डे या एवरी संडे या मंडे, एवरी मंडे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट के सेंटेंसेस होते हैं। तो आई के साथ इसी वजह से यहाँ पर आंसर में गेट आया है। आई गेट अप एट 4 AM एवरी डे, यानी कि हर रोज़ मैं 4 बजे, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वी डैश होल्ड ए मीटिंग टुमारो। कोई भी ऐसा काम हो जो निकट भविष्य में होने वाला है तो उसको, उसके लिए जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियमों का यूज़ किया जाता है बताने के लिए। तो यहाँ पर आएगा वी आर होल्डिंग ए मीटिंग टुमारो। तो यहाँ पर आएगा वी आर होल्डिंग ए मीटिंग टुमारो, यानी कि कल हम मीटिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद है तीसरा सेंटेंस, सी रिटर्न द बुक बिफोर सी हैड रेड इट। तो यहाँ पर देखें, बिफोर और आफ्टर वाला, इस तरह का जो सेंटेंस होता है जिसके अंदर बिफोर और आफ्टर आए तो ये पास्ट परफेक्ट के होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक जगह तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और एक जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये बिफोर वाला है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म बच गई, तो यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई है। तो इस वजह से जो ये है आंसर आया है आपका। तो उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल वाले हैं। तो पहला सेंटेंस देखें, दे आर मच ऑफ डैश एज। तो यहाँ पर आई एज है, उम्र है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता तो इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। विक्रमादित्य वाज डैश वाइजेस्ट किंग। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल यूज होता है, तो यहाँ पर इसलिए द आया है। उसके बाद है मिल्क कॉस्ट 60 रुपीज़ ए लीटर। लीटर, लीटर को अगर हिंदी में लिखते हैं तो पहला अक्षर ल बनेगा, तो ये क्या के अंदर आता है तो आंसर में ए आ जाएगा। और अगर पहला अक्षर यहाँ पर कुछ ऐसा होता जिससे ए या आ बनता या ई, ये जो 12 होते हैं इनमें से कोई पहला अक्षर बनता तो आंसर में एन आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या में से बना है, क्योंकि ल आया है तो इसलिए आंसर में आ जाएगा ए। उसके बाद है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन है। तो आई सेड टू अनिल गर्ल्स वर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर जब हम इसको बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे, आई सेड टू जो है सेड टू को बदल देंगे टोल्ड के अंदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और दैट लग जाएगा। उसके बाद गर्ल्स हैं वर सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर वर है तो इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस है और पास्ट कंटिन्यूस को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, आंसर ऐसे बनेगा इसका, आई टोल्ड अनिल दैट गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। पास्ट कंटिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। उसके बाद है ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये वाला हिस्सा होता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला हिस्सा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच इंटेरोगेटिव में है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है, पर्सन है यहाँ पर, तो ये जो सेड टू है ये आस्क्ड में बदल जाता है। तो ही आस्क्ड हर, इसलिए यहाँ पर आ गया ही आस्क्ड हर
और जी हाँ, डब्ल्यू एच फैमिली से है, यानी कि डब्ल्यू एच से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर कनेक्टर नहीं आता, वो शब्द यूं का यूं नीचे आ जाएगा, इसका जो डब्ल्यू है वो छोटा हो जाएगा। वेयर सी लिव्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। डू और डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर यूज होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हमें कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ पर क्या होता है कि जो क्वेश्चन मार्क होता है इसको हमने फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदलना होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, ये जो सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, तो इसलिए जो है यू जो है यहाँ पर सेकंड पर्सन है और इसको हमने इसके अनुसार बदला, तो यहाँ पर आ जाएगा सी, और फिर ये जो लिव है ये बन जाएगा लिव्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट में हम इसको बदल देंगे, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से आंसर बनेगा ही आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी डू इट, डू इट, तो यहाँ पर ऑर्डर है, आदेश दिया गया है, तो इसलिए जो है रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के जो भाव है वो बदल जाते हैं। ही ऑर्डर्ड मी, तो आदेश दिया था, तो इसलिए ही ऑर्डर्ड मी टू डू इट, तो इस तरह से बन जाएगा। और इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर टू जो है कनेक्टर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। उसके बाद मॉडल हैं, मॉडल वाले, सी वर्क्स हार्ड लिस्ट, जहाँ पर भी मॉडल के अंदर आपको लिस्ट दिखाई दे जाए, लिस्ट LEST, तो वहाँ पर आंसर में ज़रूर शुड आएगा, तो इसलिए यहाँ पर शुड आ गया। उसके बाद अगला है एनीवन डैश मेक मिस्टेक, यानी कि गलती किसी से भी हो सकती है, तो यहाँ पर कैन आएगा, एनीवन कैन मेक मिस्टेक। उसके बाद है ही रन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द बस, यहाँ पर देखें सेकंड फॉर्म है, पास्ट का सेंटेंसेस है, तो मॉडल भी जो है पास्ट का आएगा, तो माइट, और माइट का यूज किया जाता है कम संभावना को बताने के लिए, मे का यूज किया जाता है ज़्यादा संभावना के लिए, और माइट का यूज किया जाता है कम संभावना के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइट, क्योंकि यहाँ ये सेंटेंस जो है पास्ट का है और ये भी पास्ट का मॉडल है। उसके बाद अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जेरंड एंड इन्फिनेटिव। दिस क्लॉथ इज ईजी टू वॉश, तो आ जाएगा यहाँ पर ये जो कपड़ा है धोने में आसान है, ईजी टू वॉश। उसके बाद है आई लेट हिम रीड, तो मैंने उसे पढ़ना दिया, द बुक मतलब किताब को, तो रेड आ जाएगा। ही कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन विनिंग द प्राइज, यानी कि इनाम जीतने पर, तो इस पर आ जाएगा विनिंग। उसके बाद है पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में यहाँ पर ये अलास जो वर्ड है ये ALAS, ये दुख को बताता है, तो इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है इसके साथ, और यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो हमेशा पहला अक्षर बड़ा आता है, तो यहाँ पर A बड़ा हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैव इंजर्ड माई फुट, और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो इस तरह से ये आंसर बनेगा। उसके बाद है रेखा सेड, जैसे ही आपको सेड दिखाई दे तो नरेशन वाला जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाना है, तो रेखा सेड, रेखा का आर बड़ा करना है क्योंकि ये नाउन है, और वैसे भी सेंटेंस केस के अंदर पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, इसलिए रेखा का आर बड़ा होगा, और नाम का हमेशा पहला अक्षर बड़ा ही होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करने के लिए कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगाना होगा। आई हमेशा अकेला होता है तो वो हमेशा कैपिटल होता है, आई एम ए गुड गर्ल, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। उसके बाद दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली का डी बड़ा होगा और इंडिया का आई बड़ा होगा, और उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये थे सेट ए के सेंटेंसेस। अब मैं आपको सेट बी के सेंटेंसेस के आंसर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सेट बी है, इंग्लिश का है, 2023 का है, 10वीं कक्षा का है। अब इसके सेंटेंस देखें। यहाँ से सेक्शन सी से जो है ग्रामर के सेंटेंसेस हैं। पहला, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही ऑलवेज, यहाँ पर जिस तरह से पहले भी आया था एवरी डे, उसी तरह से जो है ऑलवेज भी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट को बताता है। तो ही के साथ जब ही सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगता है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फाइंड्स।
ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स, वो हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढता है। उसके बाद है वी डैश वेट फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब होता है इस क्षण, इस समय पर। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताता है, तो यहाँ पर आएगा वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, यानी कि इस समय हम स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद है इफ़ आई डैश हैव ए डिक्शनरी ऑफ माई ओन आई वुड नॉट बोदर यू, यानी कि अगर मेरे पास मेरी डिक्शनरी होती तो मैं आपको परेशान नहीं करता। तो इफ़ आई हैड, तो यहाँ पर हैड आ जाएगा, हैड डिक्शनरी, अगर मेरे पास एक डिक्शनरी होती, आई वुड नॉट बोदर यू। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल वाला है ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन डिफेंस, यानी कि उसने अपने डिफेंस में एक शब्द भी नहीं कहा, तो ए आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर डैश के बाद मैंने जैसे आपको बताया है कि जो शब्द हो इसके बाद उस शब्द को अगर आप हिंदी में लिखते हो वर्ड, आपको वर्ड को अगर यूं का यूं हिंदी में लिखेगा तो वह, पहला अक्षर वह बनेगा। तो ये क्या खे में आता है, इसलिए आंसर में आ जाएगा ए। उसके बाद है ही हैज़ डैश अल्सर इन हिज माउथ। अल्सर, अल्सर को आप हिंदी में लिखते हैं तो अल्सर ए आएगा पहला अक्षर, तो इसलिए यहाँ पर आंसर में आ जाएगा एन। दिस इज डैश फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, तो कहते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यानी कि द आएगा, पहली बार है ये कोई काम, तो स्पेसिफिक है, इस वजह से जो है यहाँ पर द आर्टिकल आ जाएगा। उसके बाद है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन वाले हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए ही सेड टू मी हु टोट मी इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग स्पीच जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर है, तो ये जो सेड टू है, अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन मार्क है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू आस्क में बदल जाएगा, तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा। और डब्ल्यू एच फैमिली से है, क्वेश्चन वर्ड है यानी कि, तो यहाँ पर ये वर्ड यूं का यूं आ जाएगा, बस ये डब्ल्यू इसका छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो कोई कनेक्टर नहीं होता। तो ही आस्क्ड मी, तो हु का डब्ल्यू छोटा हो जाएगा हु। और उसके बाद क्या करना होता है, क्वेश्चन मार्क को जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था फुल स्टॉप में बदलना है, और फुल स्टॉप में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखना होगा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम इसके अनुसार यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो मी का जो हो जाएगा ही हो जाएगा। और यहाँ पर टोट लिखा हुआ है, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट है, पास्ट इंडेफिनाइट को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो हैड आ जाएगा। तो ही हैड टोट, और हैज़, हैव और हैड तीनों के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसलिए हैड टोट इंग्लिश। और इंग्लिश का ही छोटा नहीं होगा, लैंग्वेज है ये, लैंग्वेज का अक्षर पहला हमेशा बड़ा होता है, तो ये आएगा इंग्लिश और फुल स्टॉप, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। उसके बाद है ही सैड लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में एक ऐसा सेंटेंस है जिसको हम बदल नहीं सकते, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको बदला नहीं जा सकता है, तो ये सेंटेंस यूं का यूं आएगा। हमने सिर्फ क्या करना है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के यहाँ पर दैट लगा देना है, और बाकी सारा यूं का यूं आएगा। ही सेड दैट लाइट्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। अगला देखें, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट जो है एक्साइटमेंट को बताता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी कि हैरानी को बता रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल साइट। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल। मॉडल वाले आ गए, अब मॉडल वाला देखें, डैश सी हैव गुड हेल्थ। तो यहाँ पर विश कर रहा है, किसी को विश करते हैं तो उसके लिए हम हमेशा मे का यूज़ करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आपकी उम्र लंबी हो, तो आशीर्वाद देते हैं तो हमेशा मे का यूज़ किया जाता है।
तो इसलिए आएगा आंसर में मे। उसके बाद है वी डैश ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, तो वी सेल यानी कि हमें कोशिश करनी चाहिए ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें तो प्रियंका डैश प्ले हारमोनियम वेल, यहाँ पर एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि वो हारमोनियम को अच्छा बजा सकती है, और एबिलिटी को बताने के लिए हमेशा कैन का यूज किया जाता है। प्रियंका कैन प्ले हारमोनियम वेल। उसके बाद है कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग ए नाउन क्लोज इन ईच केस, तो आई सेड समथिंग आई एम सॉरी फॉर इट, इसको जोड़ना है, एक सेंटेंस बनाना है, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखें, व्हाट डज द टीचर से लिसन टू इट, तो इसका बनेगा आंसर लिसन टू व्हाट द टीचर सेज। उसके बाद है ही विल विन ए स्कॉलरशिप आई एम श्योर, तो आई एम श्योर दैट ही विल विन द स्कॉलरशिप। उसके बाद है जेरंड और इन्फिनेटिव वाला, सी वाज फाइंड फॉर कमिंग लेट, यानी कि लेट आने के लिए उसको जुर्माना किया गया, कमिंग आएगा इसमें। डैश इंग्लिश क्विकली इज़ नॉट एन ईजी थिंग, यानी कि लर्निंग इंग्लिश क्विकली यानी कि जल्दी से इंग्लिश सीखना जो है एक आसान चीज़ नहीं है। ही डिड नथिंग बट लाफ, यानी कि उसने कुछ नहीं किया बस वो हंसा। तो ये था सेट बी के सेंटेंसेस। अब मैं आपको सेट सी के सेंटेंसेस दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सेट सी है, इंग्लिश का है, 10वीं कक्षा का है, 2023 का है। अब क्वेश्चन इसके सेंटेंसेस देखते हैं ग्रामर के। उसके बाद देखें अटेम्प्ट एनी 12 सेंटेंस इन चूजिंग टू फ्रॉम ईच सब पार्ट, तो वर्ब वाले हैं सबसे पहले, और ये सेंटेंसेस जो है इम्पोर्टेंट, ये सेंटेंस इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इर्रेगुलर वर्क डज नॉट ब्रिंग सक्सेस, यानी कि इर्रेगुलर वर्क जो है वो सक्सेस नहीं लाता। तो ये जो जिस तरह से रेगुलर वर्ड था प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर, उसी तरह से इर्रेगुलर भी है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, इसलिए आ गया यहाँ पर नेगेटिव का सेंटेंस था, इसलिए डज नॉट ब्रिंग आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला, एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि कल इस समय, आई शैल बी ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन, तो फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस था, तो फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर शैल भी आ जाता है, विल बी और शैल भी यूज होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट आई था तो इसलिए आ गया शैल, आई शैल बी ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन, तो कल मैं इस समय पर ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँगा। उसके बाद है इट डैश रेन हैवीली फॉर ए वीक एंड द डैम वाज फ्लडेड, तो इट हैड बीन रेनिंग आ जाएगा, यानी कि बारिश हो रही थी, हैवीली मतलब बहुत तेज़, फॉर ए वीक यानी कि एक सप्ताह से, एंड द डैम वाज फ्लडेड इसलिए बाढ़ जो है डैम में जो है बाढ़ आ गई। उसके बाद है आर्टिकल वाले सेंटेंस देखें, आई सा डैश 1 रुपी, वन को अगर हम लिखते हैं हिंदी में तो वह आएगा पहला अक्षर, और पहला अक्षर कै खे में से है ये, तो आंसर में आ जाएगा ए। उसके बाद है द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, तो द मोर जितना तुम खर्च करोगे उतना ही, जितना तुम कमाओगे उतना ही खर्चोगे, तो द आ जाएगा इसके अंदर, आर्टिकल स्पेसिफिक है। ही इज डैश एम पी, अगर एम पी को हम हिंदी में लिखते हैं एम एम ए, तो इसलिए आंसर आ जाएगा एन। उसके बाद नरेशन वाले हैं सेंटेंस देखें, ही सेड टू मी वाई डज यूअर अंकल नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पर फिर से रिपोर्टिंग स्पीच जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर है, तो ये जो सेड टू है ये आस्क्ड में बदल जाएगा, ही आस्क्ड मी हो गया। क्वेश्चन वर्ड है तो इसलिए ये वाई यू का यू नीचे आ जाएगा और डब्लू छोटा हो जाएगा, तो वाई, और फिर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को फिर से फुल स्टॉप में बदलना है, तो हमें क्या करना होगा, जो सब्जेक्ट है उसको आगे लेके आएंगे, तो ये है माय अंकल, तो ये यू का यूँ रहेगा क्योंकि जो माय अंकल है ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन जो है चेंज नहीं होता, तो माय अंकल आगे आ जाएगा। और डज है, ये डज का मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में बदलेंगे, तो माय अंकल डिड नॉट हेल्प मी, और फुल स्टॉप लग जाएगा लास्ट में।
उसके बाद है मदर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड। तो इसके आंसर में आ जाएगा मदर आस्क्ड मी, और इसका एक आंसर और हो सकता है, उसका इस दूसरे आंसर में आप लिख सकते हैं मदर ऑर्डर्ड मी, यानी कि ये आदेश वाला भी है। इसके दो आंसर बनेंगे इस सेंटेंस के, चाहे तो आप आस्क से बना सकते हैं, चाहे ऑर्डर से बना सकते हैं। मदर आस्क्ड मी गो एंड वॉश माय हैंड, यूअर है, सेकंड पर्सन है ये, और इसको हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो माई हो जाएगा, माई हैंड। अगला देखें, माई फ्रेंड सैड अलास, यानी कि दुख को बताता है, तो माई न्यू पेन हैज़ लॉस्ट। तो इसमें आ जाएगा माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यानी कि सोरो मतलब दुख के साथ चिल्लाया, दुख के साथ कहा, ही हैज़ लॉस्ट हीज न्यू पेन। तो हैज़ यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो हैड आएगा यहाँ पर, हैड लॉस्ट हीज न्यू पेन। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स हैं, मॉडल वाले हैं ये। वी डैश प्रैक्टिसाइज वर्च्यू, तो यानी कि हमें अपना भाग्य आजमाना चाहिए, तो मस्ट आ जाएगा, तो मस्ट। डैश योर फ्यूचर बी ब्राइट, तो ये फिर से वही है, विश करने वाला सेंटेंस है, तो विश करते समय जो है मे का यूज किया जाता है। और यू डैश गिव हिम ए लिफ्ट ही हैज़ हिज ओन कार, यानी कि तुम्हें लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास उसकी खुद की कार है, तो यू नीड नॉट गिव हिम ए लिफ्ट, यानी कि तुम्हें उसे लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ हीज ओन कार, उसके पास उसकी खुद की कार है। तो उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जीरंड और इन्फिनेटिव। पहला सेंटेंस है ही वाज टू ड्रंक टू ड्राइव, तो आंसर में आ जाएगा टू ड्राइव होम। इट इज़ नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि जो दूध गिर गया है, फैल गया है, उसके ऊपर रोने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आ जाएगा टू क्राई। यू हैड बेटर हियर, तो आंसर में आ जाएगा टू स्टे। यू हैड बेटर टू स्टे हियर। उसके बाद पंक्चुएशन वाला है, पंक्चुएशन में फिर से वही है, नरेशन की तरह है ये। जैसे ही आपको सेड टू दिखाई दे तो तुरंत जो नरेशन वाले क्वेश्चन है, आप बेशक पीछे नरेशन वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसा वो है बिल्कुल वैसा ही आपको आंसर में लिखना है। नरेशन के अंदर क्या होगा, पहला सेंटेंस जो है तो बड़ा होगा, सेंटेंस के इसके अंदर पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, तो ही जो है बड़ा होगा, एच इसका। सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, ये वाई है, वाई का डब्लू बड़ा करना पड़ेगा, और डू यू वांट टू मच मोर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, तो ये आंसर बनेगा। उसके बाद सी का एस बड़ा करना था, हैज़ डन हर एम ए जो है मास्टर इन आर्ट डिग्री है, तो एम ए को हम कैपिटल में लिखते हैं इन इंग्लिश, और इंग्लिश का भी ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, तो इंग्लिश का ई बड़ा हो जाएगा। उसके बाद गीतांजलि वाज कंपोज्ड बाय टैगोर, तो गीतांजलि का पहला अक्षर बड़ा होगा, और ये किताब का नाम है तो इसको हाईलाइट करेंगे, तो इन्वर्टेड कोमा इसके साथ लगा देंगे। कंपोज बाय टैगोर, टैगोर जो है नाम है, तो नाम का पहला अक्षर बड़ा होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। उसके बाद सेट डी है, 10वीं कक्षा का है और इंग्लिश विषय का है। अब सेंटेंस देखें इसके, तो यहाँ से सेक्शन सी से ग्रामर के क्वेश्चन है। सबसे पहले टेंस वाले ही हैं। नो वन बिसाइड द नर्स न्यू दिस सीक्रेट, तो न्यू आ जाएगा। टाइम जो है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आप सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से आए हैं, क्योंकि ये सारे सेंटेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनमें से ही एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हैं। देर इज़ नो लीफ ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं है, तो देर इज़ आएगा यहाँ पर। वी वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड,
बिफोर और आफ्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, पास्ट परफेक्ट के अंदर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो बच गया क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म बच गई। तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो यहाँ पर आंसर में वेंट आ गया। उसके बाद है सी इज़ एन एमएलए, वही एमएलए को हिंदी में लिखेंगे तो ए पहला अक्षर बनेगा। द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय ए यूनानिमस वोट, यूनानिमस यू ये बनेगा पहला अक्षर, तो इसलिए आंसर में ए आ गया। द वाइज शुड बी सोबर, यानी कि जो बुद्धिमान है उसको सोबर होना चाहिए, तो द आ जाएगा क्योंकि ये कम्युनिटी को बताता है। उसके बाद है रमेश सेड टू मी माई बुक इज़ बेटर देन यूअर्स, तो इसका बन जाएगा रमेश टोल्ड मी दैट हीज बुक्स वाज बेटर देन माइन। अगला सेंटेंस है माई मदर सेड टू रितु डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो एडवाइस दी जा रही है, तो माई मदर एडवाइस रितु नॉट टू वेस्ट हर टाइम। अगला है ही सेड फेयरवेल माई कॉमरेड, तो ही बैड फॉर, विश करने के लिए बैड यूज किया जाता है, ही बैड फॉरवेल टू हिज कॉमरेड। उसके बाद है मॉडल वाले, आई गो टू स्कूल सो दैट आई मे बिकम ए ग्रेट मैन, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आई गो टू स्कूल सो दैट आई मे बिकम ए ग्रेट मैन, तो मे आएगा आंसर में। बिफोर मैरिज ही यूज टू ड्रिंक ए लॉट, यानी कि पास्ट में कोई काम आप करते थे और प्रेजेंट में आप नहीं करते हैं, तो पास्ट की कोई हैबिट बतानी है तो उसके लिए यूज टू का यूज़ किया जाता है। बिफोर मैरिज यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शादी से पहले वो प्राय ड्रिंक करता था, यानी कि शराब पीता था, तो यूज टू यूज़ किया जाता है। जो चीज़ पहले करते थे और अब नहीं करते हैं उन चीज़ों को बताने के लिए यूज टू का यूज़ होता है। शैल वी गो टू सी ए मूवी टुडे, तो फ्यूचर के लिए है, तो शैल आ जाएगा। उसके बाद है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जीरंड और इन्फिनेटिव, ही इज़ फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्टोरीज, यानी कि उसको स्टोरियाँ बनाना, कहानी बनाना पसंद है। दिस क्लॉथ इज ईजी टू वॉश, ये पहले भी आया था। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कंबाइन द सेंटेंसेस, दैट इज़ द पेंटिंग इट वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन, तो दैट वाज द पेंटिंग प्रेज्ड बाय एवरीवन। दिस इज मिस अनवी टॉक्ड टू यू अबाउट हर, तो दिस इज मिस अनवी हु आई टॉक टू यू अबाउट। द गर्ल इज begging her family is dead, the girl is begging whose family has been died। तो उसके बाद आप देख सकते हैं सेट ए है, 2021 लिखा हुआ है लेकिन ये 2022 का पेपर है, क्योंकि 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुए थे कोविड की वजह से, तो 2021 के जो पेपर थे वो 2022 में दिए गए थे, तो ये 2022 का पेपर है, 10th क्लास का है। अब इसके सेंटेंस देखें, तो यहाँ पर जो है पहले वर्ब टेंस वाले हैं, और आप देख सकते हैं पहला ये जो सेंटेंस है 2023 के अंदर भी आया हुआ है, इरेगुलर वर्क प्रेजेंट इंडेफिनाइट को बताता है, डज नॉट ब्रिंग सक्सेस, तो ये आ जाएगा आंसर में डज नॉट। और उसके बाद में वी, ये सेंटेंस भी 2023 के अंदर आया हुआ है, यहाँ पर देखें वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, यानी कि इस समय पर कोई काम चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट। उसके बाद है वी डैश गो फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, तो वी वेंट यानी कि हम गए वॉकिंग के लिए रेन, बारिश के रुकने के बाद, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वेंट। उसके बाद आर्टिकल वाले हैं, और ये सेंटेंस भी आपने देखा होगा 2023 के अंदर भी आया हुआ है, ये 2022 में भी आया और 23 में भी आया। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, जितना आप कमाओगे उतना आप खर्च करोगे, तो द आ जाएगा। उसके बाद है ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, ये भी आया था, तो उसने अपने सेल्फ डिफेंस में एक भी शब्द नहीं कहा। तो आपने देखा कि बहुत से क्वेश्चन जो हैं 2022 में आए थे वही 2023 में भी आए हुए थे। तो आई सा 1 रुपी नोट, उसमें 2023 में 1
आइड यानी कि एक आंख वाला आया था और इसमें 1 रुपी नोट आया हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है आंसर में ए ही आएगा, क्योंकि 1 को वैसे ही लिखेंगे, क्या खे में आएगा ये, तो आंसर में ए आ जाएगा। उसके बाद है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन डायरेक्ट, यानी कि नरेशन वाला है। ही सेड टू मी वाई डज योर अंकल नॉट हेल्प यू, तो वही क्वेश्चन मार्क वाला है, तो ही आस्क्ड मी वाई माई अंकल डिड नॉट हेल्प यू, तो ये आंसर बन जाएगा आपका। उसके बाद अगला देखें, ही सैड लाइट ट्रेवल्स इन, ये भी आया हुआ है 2023 के अंदर की जो लाइट है वो एक सीधी पंक्ति में यात्रा ट्रैवल करता है, तो इसका भी आंसर जो है बनेगा ऑप्शन डी, ही सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा है जिसको हम बदल नहीं सकते, तो सिर्फ दैट लगाना होता है और कुछ नहीं करना, और लाइट का एल छोटा करना है। उसके बाद है रमेश सेड टू मी माई बुक इज़ बेटर देन यूर, तो सेड टू है ये टोल्ड में बदल जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, रमेश टोल्ड मी दैट हीज बुक वाज बेटर देन माइन। उसके बाद है सुटेबल मॉडल में यूर फ्यूचर बी अपराइट फर्स्ट, वही है विश करने वाला जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, यानी कि विश किया गया हो किसी को कि जैसे आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, तो इस तरह के सेंटेंसेस में मे आता है। उसके बाद है राधा डैश प्ले हारमोनियम, ये 2023 में भी आया हुआ था, तो यहाँ पर आंसर में आएगा कैन, राधा कैन प्ले हारमोनियम वेल। उसके बाद आप देख सकते हैं आई गो टू स्कूल सो दैट आई मे बिकम ए ग्रेट मैन, तो ये भी आया हुआ था 2023 के अंदर, तो मे आएगा आंसर में। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स विद जिरंड और इन्फिनेटिव, सी वाज फाइंड फॉर कमिंग लेट, यानी कि लेट आने के ऊपर उसके ऊपर जुर्माना लगाया, ये भी सेंटेंस 2023 में आया हुआ था। ही वाज टू ड्रंक टू ड्राइव होम, टू ड्राइव। उसके बाद है कुड यू हेल्प मी प्लीज़, तो यहाँ पर आएगा हेल्प। उसके बाद है पंक्चुएशन वाले, तो सी का एस बड़ा होगा हैज़ डन हर, एम ए का एम और ए बड़ा होगा, ये भी सेंटेंस आया हुआ था, और उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी था कि इंग्लिश का ई बड़ा होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। पहले का आंसर है, पहला ऑप्शन जो है आपका आंसर है। तो बहुत से सेंटेंसेस जो हैं 2022 में आए थे और वही 2023 में भी आए हुए हैं। डिड मोहन एंड कमला गो टू द पार्क विद देयर फादर एंड मदर, तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, क्योंकि सेंटेंस केस है तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। नाम है मोहन तो एम बड़ा होगा, नाम है कमला तो के बड़ा होगा, गो टू द पार्क विद फादर एंड मदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से जो है सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद है गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड, तो इसका आंसर बन जाएगा ये, गॉड का जी बड़ा होगा, मी फ्रॉम सच फ्रेंड, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा लास्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं सेट बी है 2021 यानी कि 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश विषय का है। अब सेंटेंस देखें इसके। उसके बाद वर्ब वाले सेंटेंसेज हैं। पहला सेंटेंस है ही डैश गो फॉर वॉक एवरीडे, एवरीडे लिखा हुआ है जो रूटीन को बताता है, तो रूटीन बताने वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का होता है, तो गोज आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ ई एस लग जाएगा, तो इसलिए गोज आ जाएगा, ही गोज टू वॉक एवरीडे, तो ऑप्शन बी जो है आंसर है। दूसरा सेंटेंस देखें, ही डैश वियर ए कोट टुडे एज इट इज़ वेरी कोल्ड, तो ही इज़ वियरिंग ए कोट टुडे एज इट इज़ वेरी कोल्ड। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, सी डैश नॉट विजिट अस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब है पुरानी बात कर रहा है, पास्ट का सेंटेंस है इसलिए आ जाएगा डिड नॉट विजिट, तो ऑप्शन सी जो है आंसर है। उसके बाद देखें नरेशन वाले सेंटेंसेस हैं, और पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है द टीचर सेड द गंगा राइजेज फ्रॉम हिमालय। अब ये जो है ऐसा सेंटेंस है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का है, यानी कि गंगा जो है हिमालय से निकलती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये।
तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, दैट लगाना है और बाकी सारा यूं का यूं रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी हैव यू टेकन यूर लंच। हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है जो आंसर बनेगा, ही आस्क्ड मी। और कनेक्टर का काम करेगा इफ़, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड। तो कनेक्टर का काम करता है इफ़। और अगर क्वेश्चन वर्ड होता है यहाँ पर व्हाट, वाई, हाउ, तो वो यूं का यूं नीचे आ जाता है, कोई कनेक्टर नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इसलिए इफ़ कनेक्टर आता है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, सी सेड टू हिम वाई डिड यू कीप मी वेटिंग। तो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी, आस्क मी वाई ही हैड केप्ट हर वेटिंग। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, ही इज़ द बेस्ट। आर्टिकल वाले हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल यूज़ होता है, तो यहाँ पर द आ जाएगा। उसके बाद है एलिफेंट। एलिफेंट को लिखेंगे हिंदी में तो ई बनेगा पहला अक्षर, तो ए आ ई में आता है ये, तो इसलिए आंसर में आ जाएगा एन। मोहन ही इज डैश लॉयल सर्वेंट, तो आ जाएगा ए, क्योंकि लॉयल को हम हिंदी में लिखते हैं तो पहला अक्षर ले बनता है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल। मॉडल वाले हैं, वही फिर से आशीर्वाद देने वाला है, विश करने वाला है, तो मी आ जाएगा आंसर में। उसके बाद है वर्क हार्ड लिस्ट। मैंने पहले भी आपको बताया था 2023 के अंदर क्वेश्चन में कि जैसे ही आपको लिस्ट दिखाई दे तो तुरंत जो है शुड आ जाएगा आंसर में, मॉडल के अंदर। उसके बाद है रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, तो विल आ जाएगा। उसके बाद है जेरंड और इन्फिनेटिव, वी गो टू स्कूल टू स्टडी, तो आंसर होगा टू स्टडी। उसके बाद है वी शुड डैश रिस्पेक्ट आवर टीचर, तो रिस्पेक्ट यूं का यूं आएगा, ऑप्शन ए जो है आंसर है। उसके बाद है डैश स्मोक इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग आपने देखा भी होगा कि बोर्ड लगा रहता है तो वहाँ पर हमेशा लिखा होता है स्मोकिंग, आईएनजी लगी होती है। उसके बाद पंक्चुएशन, पंक्चुएट वाला है, राम का आर जो है बड़ा होगा, तो ऑप्शन बी जो है आंसर होगा आपका। सेंटेंस देख लीजिए और आंसर देख लीजिए। उसके बाद है ही सेज, जैसे ही सेज दिखाई दे, सैड दिखाई दे, तो नरेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाना है। तो सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम इल, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज और फुल स्टॉप। उसके बाद है प्लीज़ ब्रिंग 3 कप ऑफ टी, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। जैसा कि आप देख सकते हैं सेट सी है, इंग्लिश का है, 10वीं कक्षा का है। सेंटेंस देखें। उसके बाद सेंटेंस देखें, पहला वही टेंस वाला सेंटेंस है। पहला ही ऑलवेज, वही ऑलवेज आया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनाइट के लिए, तो स्पीक्स आ जाएगा, क्योंकि ऑलवेज के देखने के बाद आपको पता लग जाना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, और सब्जेक्ट के अनुसार जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है ये, तो वर्ब के साथ एस लग जाएगा यहाँ पर, तो स्पीक्स आ जाएगा। तो उसके बाद है आई डैश सोल्ड 2 क्वेश्चन सो फार, तो आई हैव सोल्ड, तो हैव आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। द बेल डैश गो बिफोर आई रीच, जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था बिफोर और आफ्टर वाला दिखाई दे, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब है हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिसिंग है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो है आंसर बन जाएगा आपका। नरेशन वाला है ही सेड मोहन राइट्स ए लेटर, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। उसके बाद 15 माधुरी सेड टू मी आई कैन नॉट गो टू स्कूल, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। सेंटेंस देख लीजिए ध्यान से और उसके बाद इसका आंसर कैसे आया है। उसके बाद है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो उसके बाद है आर्टिकल वाले, ओल्ड मैन हैड 7 सन, तो एन ओल्ड मैन, तो ऑप्शन में आ जाएगा एन, ऑप्शन बी। उसके बाद है वट ए लवली कलर, तो वट ए, तो ए आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद है
रिच शुड बी हेल्प द पुअर, तो इसमें आ जाएगा द, रिच के साथ द लगता है, यानी कि अमीरों को गरीब की मदद करनी चाहिए। उसके बाद है मॉडल, एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, यानी कि एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, तो आंसर में आएगा कैन, हो सकता है, जहाँ पर सकता है वहाँ पर कैन आता है। उसके बाद है एवरीवन मे ग्रो ओल्ड एंड प्रेस, तो आंसर में आएगा मे। उसके बाद है डैश सोल रेस्ट इन पीस, तो मे है क्योंकि विश किया गया है फिर से, और विश करते टाइम हमेशा मे का यूज़, यानी कि उसकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद है जेरंड और इन्फिनेटिव, सी होप्स टू पास, तो आ जाएगा टू पास। आई लेट हिम रीड द बुक, तो आंसर में आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज़ काइंड ब्रेव जेंटल एंड हैंडसम, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। 28 का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। जैसा कि आप देख सकते हैं सेट डी है, इंग्लिश विषय का है, 2022 का है और 10th क्लास का है। तो ग्रामर के सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस देखिए, वी डैश होल्ड ए मीटिंग टुमारो, द आर होल्डिंग, तो आएगा, ये 2023 में भी आया हुआ था। और दे डैश लिव इन दिस हाउस सिंस, जैसे ही आपको सिंस और फॉर दिखाई दे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं ऐसे सेंटेंस, तो इसके आंसर में आ जाएगा हैव बीन लिविंग, यानी कि वो यहाँ पर 1970 से रह रहे हैं। तो उसके बाद है ही डैश पास द मेट्रिकुलेशन एग्जाम लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से पता लगता है पास्ट का है सेंटेंस, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट, ऑप्शन डी। चेंज द नरेशन, नरेशन है, सेंटेंस ये है और आंसर आएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन 15वें का ऑप्शन डी जो है आंसर बनेगा। 16वें सेंटेंस का ऑप्शन सी आंसर बनेगा। उसके बाद है 17 का आंसर है ऑप्शन ए, 18 का आंसर है ऑप्शन सी, 19 का आंसर है ऑप्शन ए बी सॉरी, और उसके बाद है 20वें का आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद 21वें का आंसर आएगा ऑप्शन बी, 22वें का आंसर आएगा ऑप्शन ए, 23वें का ऑप्शन ए, 24 का ऑप्शन डी, 25 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, 26 का आंसर आएगा ऑप्शन बी और 27 का आंसर आएगा ऑप्शन डी और 28 का आंसर है ऑप्शन सी।